हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 16 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा पहले न्यूज है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम हेजी एयर के बारे में बात करें कि कहाँ की एयर सबसे ज्यादा बेकार है, कैसे क्या। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा बेकार हेजी हेजी वर्ड जानते हैं ना, धुंधला एकदम बहुत ज्यादा गंदा होना। किसने पब्लिश की है ये रिपोर्ट? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, टॉप 5 सिटीज कौन से हैं जहां पे एयर सबसे ज्यादा बेकार है? फर्स्ट है हमारा बेर्नीहाट, मेघालय का शहर है ये। इसका 301 वो है स्कोर। ठीक है, सबसे ज्यादा बेकार एयर है यहाँ का, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। सेकंड नंबर पे है हमारा बेगूसराय, बिहार से। थर्ड नंबर पे ग्रेटर नोएडा, यूपी से। फोर्थ नंबर पे है श्री गंगानगर, राजस्थान का। फिफ्थ पे है छापरा, बिहार का। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली इज द 8th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। दिल्ली जो है वो 8वां सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है। ठीक है, अगर टॉप 50 पॉल्यूटेड शहर की बात करें हम, तो 18 जो है वो बिहार में है, 8 हरियाणा में है और 8 राजस्थान में है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम टॉप 50 पॉल्यूटेड शहर की बात करें तो 18 तो बिहार में है, 8 हरियाणा में है, 8 राजस्थान में। यहाँ पॉल्यूशन की बात हो रही है कि पॉल्यूशन कितना है कौन से शहर में। तो अब हम पढ़ते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यस बैंक ने विफिन सॉल्यूशंस के साथ में टाई अप किया है। ठीक है, और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? स्मार्ट फिन। स्मार्ट फिन नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। स्मार्ट फिन क्या है? एडवांस डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, यस बैंक ने क्यों किया है? टू सपोर्ट एमएसएमईज बाय लिवरेजिंग एससीएफ मॉडल्स फॉर इनहेंस्ड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज। ठीक है, तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। और इसकी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? मिस्टर सुनील मेहता। ठीक है, अगली हमारी न्यूज है, हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। तो 2024 का रिटेल इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 4.5% रहने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी हमारा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया का जीडीपी 2024 से 25 में $4 ट्रिलियन रहेगा। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि 2026-27 में $5 ट्रिलियन रहेगा और इंडिया का जीडीपी $7 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2030 एंड इंडिया विल बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 अंडर द इनिशिएटिव ऑफ विकसित भारत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि 2024-25 में इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन रहेगा एंड 2026-27 की बात करें तो $5 ट्रिलियन रहेगा एंड इंडिया का जीडीपी $7 ट्रिलियन पास हो जाएगा बाय 2030 तक एंड इंडिया विल बी डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। कौन से इनिशिएटिव के तहत बात हो रही है? अंडर द इनिशिएटिव ऑफ विकसित भारत। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को एडा से लाइसेंस मिल गया है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यानी कि अब नारायण हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरह अलग से सेपरेटली वर्क कर सकती है। अब हम बात करें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज 6 हो गई है, अब पहले 5 थी। ठीक है, तो जो लाइसेंस इनको मिला है, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट हो गया है ये। देखिए, नाउ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आर 6। ठीक है, पहले 5 थी अब 6 हो गई हैं।
तो जो लाइसेंस रिन्यू किया गया है इन टर्म्स ऑफ इरडा रेगुलेशंस 2000, ठीक है, इरडा रेगुलेशन 2000 के तहत यहाँ पे लाइसेंस रिन्यू किया गया है। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेसिकली एक क्या होती है, ये वो पॉलिसी होती है जिसमें आपको हेल्थ का भी पॉलिसी रहता है और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहती है, ठीक है, ठीक है ना। एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के तहत कोई भी पॉलिसी होल्डर है वो अपना पूरा सम इंश्योर्ड कवरेज मतलब उसको मिल जाता है, उसका खुद का ही होता है, ठीक है। अगला हमारा है नेशनल अफेयर्स, तो हम बात करते हैं पिक्सल। पिक्सल इज अ स्पेस डेटा कंपनी, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड स्पेस डेटा कंपनी है। इसने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर में पहली स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये जो फैसिलिटी है इसका नाम है मेगा पिक्सल। क्या नाम है? मेगा पिक्सल, जो कि 30,000 स्क्वायर फीट है। कितना है? 30,000। बाकी ये प्रोड्यूस कर सकती है 40 लार्ज सैटेलाइट्स, ठीक है, कैन प्रोड्यूस 40 लाख सैटेलाइट्स। अब बात करते हैं जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो उद्घाटन हुआ था, इसको अटेंड किसने किया था? अटेंडेड बाय एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं। अब हम बात करते हैं इसरो क्या है। इसरो इज एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेशनल अफेयर्स में हमारा अगला न्यूज है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इट इज द फर्स्ट बीएसआई सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल फर्म है, ठीक है, पहली बीएसआई सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल फर्म है। अब इसको कौन सा बीएसआई का सर्टिफिकेशन मिला है? ISO 270012022, ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेशन इनको मिला है। सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय किसने दिया था? यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी, यूके की बॉडी है BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। कहां पे हुआ था? इन अ सेरेमनी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता में एक सेरेमनी हुआ था जिसमें हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को इंडिया का पहला बीएसआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ठीक है, ये पहली बीएसआई सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस, तो अब हम बात करते हैं बीएसआई की, ठीक है। बीएसआई कब बना था? 1901 में। हेडक्वार्टर है लंदन में, यूके में। सीईओ कौन है? सुसैन टेलर मार्टिन, ठीक है। अब हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की बात करें तो ये बना था 1985 में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नवनीत नारायण, ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला अपॉइंटमेंट है माइकल डी पात्रा। माइकल पात्रा बने हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अगर हम बात करें आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तो उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। एक गवर्नर होता है, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बाकी 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो माइकल डी पात्रा को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इनको रीअपॉइंट किया गया, ये पहले भी थे और अब भी रहने वाले, यानी कि इनको 1 साल के लिए और ज्यादा रीअपॉइंटमेंट मिल चुका है। अगला हमारा अपॉइंटमेंट है गांधी वेंकट किरण। गांधी वेंकट किरण ये बनी है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KIOCL। क्या नाम है पूरा? कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। एक आयरन ओर कंपनी है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गांधी वेंकट किरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील साइंड। कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया एंड यूके की अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक डील हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है, एक MOU साइन हुआ है। किस लिए हुआ है? फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन इन R&D एंड कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किस लिए हुआ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट हमारा न्यूज है सिमटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, सिमटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड गुजरात गवर्नमेंट। सिमटेक जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये साउथ कोरिया की एक फर्म है। ठीक है, इसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है। कितना? 1250 करोड़ रुपए का इन्होंने एक डील साइन किया है फॉर सेट अप सेमीकंडक्टर प्लांट, कि हम सेमीकंडक्टर प्लांट बनाएंगे। कहां पर? एट सानंद में, नियर अहमदाबाद। ठीक है, किस लिए? टू सपोर्ट माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। गुजरात में जो माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि जो हमारा 2024 से 26 जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन्स होंगे उसके लिए कैंपा एंड एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज ये हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स होंगे। ठीक है, बीसीसीआई ने क्या अनाउंस किया है कि जितने भी 2024 से 26 के बीच में जितने भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी क्रिकेट सीजन होगा तो कैंपा एंड एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स होंगे। कैंपा क्या है? इट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड, एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है विच इज ओन्ड बाय रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा। ठीक है, एटमबर्ग की बात करें तो एक होम अप्लायंस स्टार्टअप है। ठीक है, होम अप्लायंस स्टार्टअप है। हमारी अगली न्यूज है अवार्ड्स एंड ओनर्स। कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड विनर्स ऑफ तेंजिंग नोगवे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे तेंजिंग नोगवे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 की। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए थे और कहाँ पे दिए थे? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें हम विनर की बात करेंगे, कौन सी कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला और जिसको अवार्ड मिला वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है लैंड एडवेंचर। लैंड एडवेंचर में मिला है लेट मिस सविता कंसवाल। ठीक है, ये उत्तरकाशी से हैं। वाटर एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है तुलसी चैतन्य मुथुकुरी। ठीक है, वाटर एडवेंचर के लिए तुलसी चैतन्य मुथुकुरी को मिला है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हैं। एयर एडवेंचर के लिए मिला है अंशु कुमार तिवारी जी को और ये गोपालगंज बिहार से हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है प्रवीण सिंह को। ठीक है, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको कैटेगरी याद रखनी है और उसका विनर याद रखना है। तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किया है, इसलिए अपने आप में ही ये अवार्ड इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फॉर 2023। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये अवार्ड मिला है गियानी इन्फेंटिनो को। ये हैं फीफा के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये कहां पर दिया गया? दुबई में दिया गया। अवार्ड सेरेमनी दुबई में हुआ था। ठीक है, ये अवार्ड बता रहे कौन सा अवार्ड था? इट इज द 12th एनुअल मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, याद रहेगा, बस ये याद रख लीजिए किसको मिला है और कौन सा एडिशन था, अवार्ड का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेट न्यूज। रिसेंट स्टेट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे केरला गवर्नमेंट की। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, ऑपरेशन अमृत क्यों है ये ऑपरेशन अमृत? किस लिए लॉन्च किया गया है? टू कंट्रोल एंटीबायोटिक्स अब्यूज इन द स्टेट। ठीक है, किस लिए? कि लोग एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी होता है तुरंत एंटीबायोटिक ले लिया, तो उसके लिए उन्हें ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया है। अमृत की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशनल फॉर टोटल हेल्थ। ए से यहाँ पे एंटी, एम से माइक्रोबियल, आर से रेजिस्टेंस, आई से इंटरवेंशनल, फॉर, टी से टोटल, एच से हेल्थ। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है।
अगला न्यूज है हमारा हिमालयन वोल्फ। हिमालयन वोल्फ की बात हो रही है। इसको IUCN की रेड लिस्ट में एज अ वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। हिमालयन वोल्फ को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें हिमालयन वोल्फ का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस लुपस चैंको। ठीक है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। कहाँ पे पाए जाते हैं ये हिमालयन वोल्फ? ये पाए जाते हैं इन द हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल, इंडिया एंड द तिब्बतन प्लाटियो। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं और इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में रख लिया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट। ओके, एम आई क्लियर नाउ? तो हमारा अगला न्यूज है बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। बुक है एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, ये बुक का नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। किसने लिखी है बुक? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। तो नेशनल स्टार्टअप डे 2024 ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग 8 years ऑफ इनोवेशन। ठीक है, सेलिब्रेटिंग 8 years ऑफ इनोवेशन। सेकेंड हमारा न्यूज है नेशनल स्टार्टअप वीक। ठीक है, स्टार्टअप वीक कब मनाया जाता है? 10 to 16 जनवरी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 76th इंडियन आर्मी डे। 76th एडिशन है इंडियन आर्मी डे का, 15 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। इसके साथ ही हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।